सर सुनिए ना, सर सुना जाता है। हमको पढ़ने के लिए हिम्मत दीजिए, हमको गार्जियन नहीं पढ़ाना चाहते हैं। बिहार का जो सबसे जीनियस स्कूल होगा, जहां ये अपना सपना पूरा कर सकता है, मैं आपको वचन देता हूं, आजीवन जब तक ये पढ़ेंगे तब तक हम इनकी पढ़ाई, हमारे युवा अध्यक्ष राजू दानवीर जी और हमारी पार्टी आजीवन इनकी पढ़ाई हम करेंगे। हॉस्टल फ्री होगी, इनके पढ़ाई में कोई खर्चा नहीं होगा, न किसी का 2000 रुपया लगेगा। जन अधिकार पार्टी के मुखिया और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने नालंदा जिले के हरनौत थाना क्षेत्र में नीमा कोल का दौरा किया, जहां बीते दिनों 5वीं क्लास में पढ़ने वाले सोनू ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से स्कूल में दाखिला और पढ़ाई करने की गुहार लगाई थी। पप्पू यादव ने उस बच्चे से मुलाकात की और उनके निर्देश पर राजू दानवीर ने पार्टी की ओर से तत्काल 50,000 रुपए की मदद करते हुए सोनू को गोद ले लिया और उसके आजीवन शिक्षा की जिम्मेदारी ले ली। इस दौरान पप्पू यादव ने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पर जमकर हमला बोला। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिहार में फ्री कॉमन और कंपलसरी एजुकेशन लागू करने और शिक्षा के निजीकरण पर रोक लगाने की मांग की। वहीं पप्पू यादव ने सोनू के स्कूल का जायजा भी लिया, जो बदहाल स्थिति में था। उन्होंने कहा कि सुशील मोदी को शर्म आनी चाहिए कि बीते 40 सालों के शासन में एक लंबा समय उन्होंने भी गुजारा है, लेकिन एक स्कूल नहीं बनवा सके। जो आदमी बाढ़ में अपने बॉडीगार्ड को मरने के लिए छोड़ देता हो, वो क्या मदद करेगा। इस दौरान पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। इस मौके पर पार्टी के सैकड़ों नेता, कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। देखिए पता चला, आप पता चला कि रोड न्यूज़ आप सोनू के स्कूल में और ताला बंद है स्कूल में। और स्कूल मॉर्निंग है इसीलिए ताला बंद है, ऐसी बात नहीं है। स्कूल मॉर्निंग है, स्कूल मॉर्निंग है, फोरम पता होना चाहिए आपको। स्कूल मॉर्निंग है, ताला बंद होगा। नहीं ताला बंद है, ताला बंद है नहीं, खुला रहता तो बोलते खुला है। सोनू खुश है कि नहीं? आप कल ही से बोल रहे थे कि सर कब आएंगे, सर कब आएंगे, याद है? आप फोन पे बात किए थे कल और बोले थे कि सर आप कब आएंगे। पप्पू यादव जी की गोद में बहुत दिन तो उन्होंने आश्वासन भी दिया, क्या किशन का सेट है। अरे माइक हालांकि कल भूसा रखा हुआ था इसमें, कल हमें आपको दिखाया था आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है और इसके बाद स्कूल प्रशासन ने स्टेशन को खोला है। हमने आपको कल दिखाया था कि कल किस तरह से इसमें सब खुला है, लेकिन किचन संजय को कहाँ हम कल में खिड़की पकड़ने रुकी, हम खिड़की से देखें। देखिए सर खिड़की ना फंड भी होता है समिति के माध्यम से। जिस दिन मुख्यमंत्री आए थे उसी दिन इसकी जिंदगी बदल जाती। 7 दिन हो गया, भूसा कल निकला, ताला लग गए, आज छुट्टी का दिन है क्या? छुट्टी का दिन नहीं है। गुणवत्ता और क्वालिटी पर होती है, जितनी बोली उतना था। डीएसपी और
पदाधिकारी बनेंगे, करोड़ रुपया दोगे तो बनोगे। इसके पहले यूपीएससी का चेयरमैन जेल गया था कि नहीं, रामेश्वर यादव और एसडीएनसी प्रोफेसर में क्या हुआ था? बिहार में ही क्वेश्चन लीक क्यों होता है आज तक? इंडिया में कभी क्वेश्चन लीक क्यों नहीं हुआ? ये सब बात उनसे पूछो ना। यहाँ क्वालिटी और क्वांटिटी है ही नहीं, बस इतना जानो। और कुछ पूछना है क्या? ठीक, क्या पूछे? पुराना दुनिया मर गया, 48 लाख लोग मर गए। जो भारत, जो नेता कोटा से एक बच्चों को नहीं ला पाया, पप्पू यादव को ट्रेन देना पड़ा कोटा से बच्चों को लाने के लिए। वो बात पॉलिटिकल इवेंट्स जब होता है और मीडिया ट्रायल होता है तो एक सोनू बगल में पासवान टोली थे चले जाते। नीतीश कुमार जिस दिन आए थे उसी दिन 12 घंटे के अंदर इस स्कूल की जिंदगी बदल जानी चाहिए थी। आप हमको बता दो। हमें एक सोनू नहीं, हम तो हर दिन 50 सोनू के घर 50,000 रुपया, लाख रुपया पहुंचाते। सवाल 50,000 रुपया से सोनू की जिंदगी बदल जाएगी? सुशील मोदी जी से पूछे ना अपने बॉडीगार्ड को, वो बाढ़ में खाना दे पाए? सबको छोड़ के, जो मोहल्ला उसको सबसे ज्यादा दिया, सबको छोड़ के भाग गए पटना में। यहाँ पॉलिटिकल इवेंट्स और फेस चमकाने और 2,000 रुपया। इन्होंने तो सेंट्रल स्कूल का एडमिशन लड़ करके बंद करवा दिया एमपी का। शर्म क्यों नहीं होता? डिप्टी सीएम रहने के बाद एक स्कूल नहीं बना पाए आप पटना में। जो देश आजाद हिंदुस्तान के बाद मंगल और चांद की कल्पना करता था, दुनिया बदलने की बात करता था, आज हम ताजमहल के नीचे हिंदू मियाँ को ढूंढ रहे हैं। हम बनारस में हम भगवान को ढूंढ रहे हैं। भगवान को ढूंढने वाला इंसान कौन होता है जी? बस जिंदा रखना है वोट के लिए हिंदू, मुसलमान और धार्मिक उन्माद को। बहस करो ना पढ़ाई पर, बहस करो ना रोजगार पर। 50,000 रुपया पार्टी के तरफ से हमारे नेता ने दिए हैं, लेकिन इनकी आजीवन पढ़ाई, मैं झूठ नहीं कहूँगा, समतुल्ला में या सैनिक स्कूल में उसके फॉर्म है, उसकी तैयारी इनको मेरे ख्याल से एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी के तहत इनको करना होगा। ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव जो भी कुछ चीजें होगी। लेकिन बिहार का जो सबसे जीडीएस स्कूल होगा, जहां ये अपना सपना पूरा कर सकता है, मैं आपको वचन देता हूं, आजीवन जब तक ये पढ़ेंगे तब तक हम इनकी पढ़ाई, हमारे युवा अध्यक्ष राजू दानवीर जी और हमारी पार्टी आजीवन इनकी पढ़ाई हम करेंगे। हॉस्टल फ्री होगी, इनके पढ़ाई में कोई खर्चा नहीं होगा, ना किसी का 2,000 रुपया लगेगा। फेस मत चमकाइए, बिहार का स्कूल बना लीजिए। और एजुकेशन माफिया और एजुकेशन कोचिंग, बीपीएससी में जो राजिंदर सिंह, कौन सी रंजीत सिंह आईएएस है, उस पर कार्रवाई कब कीजिएगा, ये सवाल करिए। इसके पहले रंजीत सिंह अपने कोचिंग से क्वेश्चन करके टॉप किया था। ये रंजीत सिंह कौन है? ये माफिया को जो आप आजादी दे रहे हैं उसको न जेल भेजिए। अरे सुशील जी आए थे तो स्कूल देख लेते, नीतीश जी आए थे तो पासवान टोली देख लेते। सोनू जी के पास कोई कहता है कि फलना, अरे यार कौन रोका था? जनता ने तो आप लोगों को आजादी दी थी, इतना वोट दिया कि आज एक भी सोनू बिहार में इस लायक नहीं होना चाहिए था कि जिसको पढ़ने के लिए मुहताज होना पड़े। बस इतने के। सुशील कुमार मोदी भी कल आए थे, उन्होंने कहा कि 2,000। मुझे तो पागल हो चुके हैं आप लोग। सुशील मोदी जिसको औकात नहीं था अपने पानी में 1 रुपया देने की, जो भाग गए अपने मोहल्ले को छोड़कर, पप्पू यादव को 12 दिन खाना देना पड़ा, कोरोना में 1 दिन निकले नहीं, डिप्टी सीएम और वित्त मंत्रालय रहकर एक स्कूल पटना में अपने मोहल्ले में नहीं बना पाए, सेंट्रल स्कूल में और केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए जमीन नहीं दिला पाए। तो सुशील मोदी जी मीडिया ट्रायल सोनू हुआ तो उसकी दुकान चलाने आ गए। जाकर के उनको कहिए सत्ता में है बीजेपी ऊपर और नीचे, यदि औकात है ना तो सभी ब्लॉक में नवोदय विद्यालय और सभी पंचायत में बेटियों के लिए कस्तूरबा खोल दे। औकात है तो सभी जिले में केंद्रीय विश्वविद्यालय और सेंट्रल स्कूल खोल दे। औकात है तो को पैसा ना देना पड़े, औकात है तो कहिए उसको ये करना। सरकार में है, नहीं औकात है तो मर्दानगी ना दिखाए। इस पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिशियन के कुकर्म के चलते ये लोग नरभक्षी हैं, ये लोग रावण हैं।
श्रीलंका की रावण फिर से जल गई। भारत का रावण कब जलेगा ये भगवान धरती के नीचे ढूंढ रहे हैं। सब रावण ऊपर बैठा हुआ है। इन लोगों से कहिए पॉलिटिकल इवेंट्स ना करे। पासवान टोली, राम टोली, कुहार टोली, कुम्हार टोली, चमट टोली, और इसी मोहल्ले में, इसी गांव में कई 100 सोनू होंगे उसकी जिंदगी बदलने की तैयारी की। सर सोनू कह रहा था कि शिक्षा का मीनार बना दिए हैं, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं। बिल्डिंगें तो बनी ना कई जगह। सर नालंदा विश्वविद्यालय आज तक चालू हो पाया? 4 बार मुख्यमंत्री रहे। और 6,800 मिडिल स्कूल बिहार में नहीं है। 4,700 हाई स्कूल बिहार में नहीं है। अब 32% भी क्वालिटी और क्वांटिटी बेस्ड एजुकेशन और टीचर नहीं है। और दूसरी चीज, हाई स्कूल में जितना भी हमें चाहिए व्यवस्था, वो कोई व्यवस्था नहीं है। जब कल्याण बिघा के बगल में 2 कोठरी का रूम जो जर्जर है, जहां आज तक न तो टीचर है, पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा आपने टीचर की बहाली करवाई, तो वो कोई भी क्वालिटी और क्वांटिटी बेस नहीं थी। बेचारे सबसे पैसा लेकर के आपने बहाली करवा दी। बहाली क्वालिटी और क्वांटिटी होगा ना, एजुकेशन फ्री होगा ना जी। तो आप एजुकेशन टैक्स लेते हैं तो एजुकेशन फ्री दो। 87 में नवोदय बना तो नवोदय आज तक और जगह होना चाहिए था ना। छरबहा विद्यालय का कोई कल्पना था क्या, कॉन्सेप्ट था क्या? 17 साल लालू यादव रहे, उसके बाद नीतीश कुमार रहे। यही सुशील मोदी जी से क्यों नहीं पूछते हो? सुशील मोदी जी से पूछो कि सोनू गर्व का विषय हो सकता है, लेकिन जो सोनू जैसी घटना है ये तो बिहार के लिए शर्म का विषय है ना। ये क्या हो, इसके पहले क्या हुआ था? किसने मना किया कस्तूरबा स्कूल से लेकर के केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए जमीन नहीं देना? 16 बार न्याय यात्रा नीतीश कुमार जी आप निकाले हो। समाज सुधार से लेकर, जल नल योजना से लेकर, हरियाली से लेकर, सद्भावना से लेकर, विकास यात्रा से लेकर के क्या कोई यात्रा आपकी सफल हुई? कई बार विपक्ष और विपक्ष के नेता साइकिल से पद यात्रा, कभी आधा किलोमीटर पर, कितनी बड़ी बड़ी घटना घटी। पटना में बाढ़ और कोरोना, दुनिया मर गया, 48 लाख लोग मर गए। जो भारत, जो नेता कोटा से एक बच्चों को नहीं ला पाया, पप्पू यादव को ट्रेन देना पड़ा कोटा से बच्चों को लाने के लिए। वो बात पॉलिटिकल इवेंट्स जब होता है और मीडिया ट्रायल होता है तो एक सोनू बगल में पासवान टोली थे, चले जाते। नीतीश कुमार जिस दिन आए थे उसी दिन 12 घंटे के अंदर इस स्कूल की जिंदगी बदल जानी चाहिए थी। आप हमको बता दो। हमें एक सोनू नहीं, हम तो हर दिन 50 सोनू के घर 50,000 रुपया, लाख रुपया पहुंचाते। सवाल 50,000 रुपया से सोनू की जिंदगी बदल जाएगी? सुशील मोदी जी से पूछे ना अपने बॉडीगार्ड को, वो बाढ़ में खाना दे पाए? सबको छोड़ के जो